तो अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया कि कैसे उसने वेट लूज करने का डिसीजन लिया एंड फुल मोटिवेशन के साथ उसने रनिंग शुरू करी, बट सिर्फ 3 दिन के बाद ही शी कुड नॉट कंटिन्यू। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो पैटर्न हम सबका है, लाइक हम सब लोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लाइक हम कुछ ना तो कुछ शुरू तो कर देते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक, सिर्फ 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा 1 हफ्ता, बट उसके बाद क्या, वी ब्रेक द कंसिस्टेंसी एंड देन वी कैन नॉट कंटिन्यू। हमारे अंदर से बात आती है कि यार थोड़ी देर उठ जाती हूँ, या आज वर्कआउट नहीं करूँगी कल करूँगी, या 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, और फिर वो 5 मिनट कब 45 मिनट बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने एफर्ट्स को रेगुलरली कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके बिना रुके बिना झुके। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, एंड हम अगर एक दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक कर भी देते हैं तो उसके अगले दिन से हमें वापस चालू हो जाना चाहिए विदाउट हैविंग एनी गिल्ट, क्योंकि ये गिल्ट ट्रिप लेके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अगर आप 5th डे दोबारा शुरू कर रहे हो, दैट डजंट मीन आप 1st डे से शुरू कर रहे हो, दैट डज मीन आप 4th डे से शुरू कर रहे हो। सो अपने साथ वो गिल्ट ट्रिप लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। तो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करना ह्यूमंस के लिए हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दूसरी बात, ये जो कंफर्ट आप अपने आप को दे रहे हो, ये सिर्फ 1 से 2 बार ही देना। अपने माइंड को उसी हिसाब से ट्रेन करो कि 1 से 2 बार ही ये कंफर्ट दे सकते हो, बार बार नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो आज हम ऐसे 5 स्टेप्स प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप कोई भी काम लगातार कर सकते हो। तो सबसे पहले है नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर पर्पस / नो योर वाई। कंसिस्टेंट रहना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको अपने गोल की इम्पोर्टेंस पता हो एंड आपको रीज़न बिहाइंड दैट भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वाई यू आर डूइंग दैट बिजनेस, आपको क्या नीड है। मे बी योर नीड वुड बी कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल अबेंडेंस देना है, वो फ्रीडम देना है, वो सिक्योरिटी देना है, एंड ऑल्सो इट कैन बी दैट यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। सो दिस कुड बी वन सच रीजन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर बिजनेस। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लूज करना है, आपको वेट लूज इसलिए करना है नाउ बिकॉज यू आर डन बीइंग इन एन अनहेल्दी स्टेट। आप उब गए हो अनहेल्दी रह के, नाउ यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर बॉडी, इन योर लाइफ। तो जब आप अपना वाई जान लेते हो तो आप अपने ब्रेन को उसी अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हो। तो बेसिकली आपकी विल पावर आपको पुश करेगी हर दिन एक्शन लेने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। इट इज़ वेरी वेल सेड, विदाउट मेजरिंग एंड ट्रैकिंग योर एफर्ट्स यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड। इसका मतलब है आपके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसका एक प्लान बनाओ। बेसिकली आपको एक एक्शन प्लान बनाना है फॉर अ मंथ। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्समैन हो एंड यू वांट टू अचीव योर सेल्स टारगेट, राइट, तो आपको क्या करना है, 1 महीने के लिए आपको पूरा एक्शन कैलेंडर बनाना है जिसमें आपको डालना है वीक वाइज कि फर्स्ट वीक में आपको कितनी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है एंड सेकंड वीक में कितनी न्यू प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। फर्स्ट वीक वाले जो प्रॉस्पेक्ट्स है उनका क्या फॉलोअप है, क्या अपडेट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोअप्स, हर एक चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी पूरा मंथ के लिए। और जैसे जैसे आप हर दिन के टास्क कंप्लीट करते चलोगे उनको ग्रीन मार्क, चेक मार्क करते चलना, ताकि वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दे, जिससे आपको एक रिलीफ भी मिलेगा ना, आपकी इंटीग्रिटी भी इंक्रीज होगी। नॉट ओनली दैट, it will provide you more confidence. Same way, let's say you want to maintain consistency in exercise, तो आपको अपना एक्सरसाइज का कैलेंडर बनाना होगा पूरे मंथ का, एंड उसमें वीक वाइज, मतलब अगर फर्स्ट वीक में क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या एरिया को मेन टारगेट करना है, ऐसे ऐसे बनाते चलो एंड हर दिन टिक मार्क करते चले, ताकि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले और आपके माइंड को कोई कंफ्यूजन स्टेट में ही ना जाना पड़े, क्योंकि उसे पता रहेगा कि करना क्या है, व्हाट इज द एक्शन दैट योर माइंड इज सपोज टू टेक। तो वो चीज़ में भी आप कंफ्यूजन को अवॉइड कर पाओगे एंड यू आर मोर प्रॉम्प्ट टू टेक एक्शन। सो द थर्ड पॉइंट इज इग्नोर द नेगेटिव फीलिंग्स दैट स्टॉप्स यू। एक ना हमारे अंदर से आवाज़ आती है, यार थोड़ा सा और सो जाती हूँ, या फिर ये चैप्टर ना मैं थोड़ी देर में शुरू करती हूँ, या फिर यार ये यूट्यूब की वीडियो देख लेती हूँ, इसके बाद मैं अपना काम दोबारा शुरू करूँगी।
आती है ना, तो बेसिकली यही आवाज़ों को हमें इग्नोर करना है एंड अपने डिटर्मिनेशन पे हावी नहीं होने देना। तो बेसिकली यू हैव टू डू द थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। अच्छा, सोने से मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ यू कैन वेक अप अर्ली। अगर आपको जानना है, अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, देन आई एम लिंकिंग इट इन द आई बटन, please check that out. So the fourth point is know that your results won't come instantly. अक्सर हम काम को बीच में इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उसके रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे होते। तो बेसिकली अगर सक्सेस इतनी जल्दी आने लग जाए तो हर कोई टेस्ला जैसी कंपनी का ओनर ना बन जाए। तो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वी हैव टू वर्क टिल वी गेट द सक्सेस। मतलब आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना ज़रूरी है एंड इस चीज़ से भी क्लियर होना ज़रूरी है कि इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इतने लोग यूट्यूब के चैनल बनाते हैं, आए दिन हर दिन इतने लाखों चैनल बनते होंगे। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरा भी तो चैनल नया ही है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। तो इतने चैनल नए आते हैं तो सारे तो सस्टेन नहीं कर पा रहे ना, सारे तो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम टेक अ बैक स्टेप। उनको जब व्यूज़ नहीं मिलते, जब उनको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, दे लूज़ देयर मोटिवेशन एंड वो फिर उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही हम सब अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ काम में छोड़ देते हैं बीच में ही। अच्छा गाइज, प्लीज़ इसी बात से मेरी वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो द फिफ्थ पॉइंट इज रिमाइंड योर सेल्फ योर गोल्स एवरी डे। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है, जब आप रोज़ अपने गोल्स को देखोगे, रोज़ अपने गोल्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा। एंड किसी भी काम को हैबिट बनाने के लिए एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू फॉर दिस इज, आप ना अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। विजन बोर्ड में आप अपने गोल्स डाल सकते हो, छोटे छोटे। दैट कुड बी अ हैबिट ऑल्सो। गोल्स ज़रूरी नहीं है आपको करोड़ों रुपये कमाने, वो भी हो सकता है, बट इट कैन बी एज स्मॉल एज वेकिंग अप अर्ली. It can be as small as bathing with cold water. तो it can be anything. तो आप अपने विजन बोर्ड में अपने गोल्स लगा सकते हो एंड देन यू कैन सी दैट एवरी डे। डेली देखो उसको, ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आप डेली देख पाओ। एंड जब आपका बार बार देखोगे ना उसको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता चला जाएगा एंड देन योर एक्शन विल बी as they are required to be. So guys, these are all the 5 points that I wanted to discuss with you. And अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो कि कंसिस्टेंसी बनाने के लिए यूजफुल है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ।